हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस 1 का महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर नंबर 1, वो है ग्रेविटेशन। बच्चों, ग्रेविटेशन के बारे में आपने थोड़ा सा बहुत इंट्रोडक्शन पिछले स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, लेकिन इस साल हमें ग्रेविटेशन चैप्टर पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ना है। तो बच्चों, आज के लेक्चर में सिर्फ हम इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। पहले हम देख लेते हैं कि आपके बुक में पहले पेज पे ही कैन यू रिकॉल में 3 क्वेश्चंस दिए हैं, तो उन क्वेश्चंस का आंसर हम देख लेते हैं। बच्चों देख लीजिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स अप्लाई करें तो बच्चों उस ऑब्जेक्ट में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं या उस फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं उस ऑब्जेक्ट पर। तो बच्चों हमें पता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई मतलब क्या करना बच्चों, पुश करना या पुल करना। आसान लैंग्वेज में हम कह सकते हैं पुल और पुश अपॉन एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट को हम पुश करते हैं या पुल करते हैं, उसे हम फोर्स कह सकते हैं। ये हो गई बच्चों डेफिनेशन इजी लैंग्वेज में, लेकिन साइंस में मतलब फिजिक्स में ये डेफिनेशन नहीं चलती। ओके, तो बच्चों देख लेते हैं कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं। तो देखिए बच्चों, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका शेप चेंज हो सकता है। एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये कोई व्हीकल है। ओके, मान लीजिए ये कोई व्हीकल है। ओके, और बच्चों ये सपोज ये व्हीकल 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। मान लीजिए एक सामने बच्चों एक बड़ी सी दीवार है जिसका मास ज्यादा है और वो दीवार बहुत मजबूत है, और ये व्हीकल जो है दीवार के मुकाबले उसका मास कम है, या हम कह सकते हैं कि वो व्हीकल जो है छोटा है। ओके, और बच्चों मान लीजिए ये व्हीकल 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, या हम कह सकते हैं कि मूव हो रहा है। ओके, अगर ये व्हीकल बच्चों इस दीवार से जाके टकराया तो क्या हो सकता है। आपको पता है कि इसका जो शेप है मतलब इसके पार्ट्स डैमेज हो सकते हैं, मतलब बच्चों इसका शेप पूरा का पूरा चेंज हो सकता है। किसकी वजह से? क्योंकि ये व्हीकल इस दीवार पे जाके टकराया। अब बच्चों लेकिन इसमें तो फोर्स कहां से लग रहा है, तो बच्चों ये जो दीवार है, दीवार इस पर फोर्स अप्लाई करेगी, क्योंकि ये व्हीकल दीवार से जाके टकराएगा तो दीवार इस ऑब्जेक्ट पर, इस व्हीकल फोर्स अप्लाई करेगी। और बच्चों इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है। लेकिन बच्चों ये जो दीवार है वो बहुत ही मजबूत है, उसका मास ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस व्हीकल। तो इस ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हो सकता है, मतलब इसके पार्ट्स पूरी की पूरी तरह डैमेज हो सकते हैं। तो मतलब हम किस ऑब्जेक्ट पर जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हो सकता है। ओके, ये बात हो गई बच्चों शेप के बारे में। अब देख लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट। बच्चों जब हम ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है। वही एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। मान लीजिए कि आप अपने घर पर बैठे हो और आपके आजू बाजू में किसी की मैक्सिमो या कोई बड़ा व्हीकल है, वो स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो वो आपको क्या बोलेगा कि आओ और धक्का लगाने में हमारी हेल्प करो। तो आप बच्चों जाओगे, मान लीजिए कि वो व्हीकल ओके यहां पर है। अब आप और कोई आदमी, मतलब दो तीन आदमियों ने जो व्हीकल है उसे पीछे की तरफ से धक्का दिया। अब धक्का दिया मतलब क्या बच्चों, वो लोग उस व्हीकल पे फोर्स लगा रहे हैं, वो अपनी एनर्जी खर्च कर रहे हैं और उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब बच्चों फोर्स अप्लाई करने की वजह से क्या हो सकता है, देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है मतलब व्हीकल, वो मोशन में आ सकता है। मोशन में आने के बाद वो बच्चों कुछ डिस्टेंस तक जाएगा। मान लीजिए फोर्स अप्लाई करने की वजह से वो ऑब्जेक्ट यहां पर गया। मान लीजिए उस ऑब्जेक्ट ने 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। क्यों? क्योंकि आपने फोर्स अप्लाई किया है और उस व्हीकल को बच्चों पहिए है। ओके, मतलब उस व्हीकल को व्हील्स तो होंगे,
तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये जो व्हीकल है वो आगे की तरफ मूव हो जाएगा। मान लीजिए 10 मीटर डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, तो बच्चों देखो मतलब उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 10 मीटर इतनी डिस्प्लेसमेंट हुई। ये ऑब्जेक्ट पहले की पोजीशन पे था, अब वो दूसरी पोजीशन पर जाके ठहर गया। मतलब क्या कि डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है बच्चों, जब अगर हम ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करें तो डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है उस ऑब्जेक्ट की। ये हो गया बच्चों दूसरा इफेक्ट। तीसरा इफेक्ट देख लेते हैं बच्चों, वेलोसिटी। ओके, अब देखिए बच्चों, जब ये व्हीकल रेस्ट पोजीशन पे था, मतलब रेस्ट में था, तो उसकी वेलोसिटी बच्चों थी 0 किलोमीटर पर आवर। ओके, 0 किलोमीटर पर आवर। अब बच्चों मान लीजिए 3-4 लोगों ने इस व्हीकल को पीछे की ओर से धक्का दिया, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो व्हीकल है वो मोशन में आ जाएगा। मोशन में आने के बाद हम सपोज कर लेते कि बच्चों उसकी वेलोसिटी हो गई 5 किलोमीटर पर आवर। कितनी हो गई, 5 किलोमीटर पर आवर। मतलब बच्चों देखो, पहले वेलोसिटी कितनी थी, 0 किलोमीटर, बाद में वेलोसिटी कितनी हो गई उसकी, 5 किलोमीटर पर आवर। क्यों हो गई, क्योंकि इस व्हीकल पे फोर्स अप्लाई किया गया है, उसे पीछे से धक्का दिया गया है, बहुत जोर से, बहुत एनर्जी लगा के उसे धक्का दिया गया है। मतलब उस व्हीकल पे बच्चों फोर्स अप्लाई हुआ है। फोर्स अप्लाई होने की वजह से वो जो व्हीकल है वो मोशन में आ जाएगा, उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। पहले जितनी वेलोसिटी रेस्ट पोजीशन पे थी उतनी वेलोसिटी उसकी नहीं रहेगी, क्योंकि अब बच्चों ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया। मोशन में जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होती है। तो ये हो गए बच्चे लोग तीसरा चेंज, कि वेलोसिटी भी चेंज हो सकती है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करें तो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी चेंज हो सकती है, या तो कम हो सकती है या फिर ज्यादा हो सकती है। मान लीजिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप अपना जो घर है वहां से हाईवे के लिए जा रहे हैं। अब बच्चों हाईवे से आपको टर्न लेना है। ओके, मतलब यहां पर आपका व्हीकल है। ओके, ओके, आप बच्चों इस डायरेक्शन से जा रहे हैं। मान लीजिए आपकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब बच्चों आप यहां पर गए, आपको टर्न लेना है बच्चों। अब बच्चों जब आपको किसी जगह पर टर्न लेना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस व्हीकल की स्पीड कम करनी पड़ेगी। अब क्यों कम करनी पड़ेगी ये तो आपको पता है। विदाउट स्पीड कम करने की वजह से आप क्या हो सकता है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है। मतलब बिना स्पीड कम किए बिना आप टर्न नहीं ले सकते। ओके, अब देखिए आपको स्पीड कम करने की वजह से ही आप टर्न ले सकते हैं। मतलब जब आप यहां इस पोजीशन पर जाएंगे, अगर आपको टर्न लेना हो तो आपको बच्चों व्हीकल का स्पीड या वेलोसिटी कम करनी पड़ेगी। और वो कैसे कम हो सकती है बच्चों, जब आप व्हीकल पर फोर्स अप्लाई करेंगे या फिर उसका ब्रेक, व्हीकल का ब्रेक जो है उसे एक्शन में लेंगे, उसका वो काम में लाएंगे। जब आप उस व्हीकल पे ब्रेक अप्लाई करोगे तभी उस पर फोर्स अप्लाई होगा और उसकी वेलोसिटी बच्चों थोड़ी सी कम हो जाएगी, जिसके कारण आप टर्न ले पाओगे। मतलब वेलोसिटी कम हो सकती है और बढ़ भी सकती है अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करो। ओके बच्चों, देन नेक्स्ट डायरेक्शन चेंज हो सकती है ना। इसी केस में अगर आपको टर्न लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, अगर ये व्हीकल है, ओके, इस यहां से जा रहा है, आपको अगर बच्चों टर्न लेना है तो आपको डेफिनेटली स्पीड कम करनी पड़ेगी। स्पीड जब कम करेंगे तभी आप टर्न ले पाओगे। मतलब फोर्स अप्लाई करने की वजह से डायरेक्शन चेंज हो सकती है। ओके, जब आप इस व्हीकल के ब्रेक अप्लाई करोगे, ब्रेक अप्लाई करना मतलब ही फोर्स अप्लाई करना। मतलब व्हीकल के केस में जब आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हो तब आप उससे फोर्स लगा रहे हो। ओके, उस केस में बच्चों क्या हो जाएगा कि उसकी स्पीड कम हो जाएगी और स्पीड कम होते ही आप टर्न ले पाओगे। जब अगर आप स्पीड कम नहीं करोगे तो आप टर्न नहीं ले सकते।
यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूंगा कि आपको एक डाउट आ सकता है कि जो स्पोर्ट बाइक होती है, मतलब आपने टेन स्पोर्ट्स पर देखा होगा कि वो जो होते हैं बाइक राइडर, वो स्पीड कम नहीं करते, तो बच्चों उनको ट्रेन किया जाता है और पूरी की पूरी सेफ्टी वहां पर, और सेफ्टी उनका पूरा सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है, इसलिए वहां पर ये रूल फॉलो नहीं होता। लेकिन बाकी जगह पर ये रूल फॉलो हो सकता है। ओके, मतलब बाकी जगह पर ज्यादातर ये रूल फॉलो होता है। अगर आपको टर्न लेना है तो आपको वेलोसिटी कम करनी ही पड़ेगी। ओके, फिर बच्चों सेकंड क्वेश्चन दिया है, व्हाट टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर यू फेमिलियर विथ, मतलब आप कौन कौन से फोर्सेस के बारे में जानते हो। तो बच्चों हमें पता है कौन कौन सा फोर्सेस, देखिए पहला फोर्स होता है बच्चों, हमें पता है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स मतलब मैग्नेट किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट पर मैग्नेट जो फोर्स लगाता है उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। अब देखिए, मान लीजिए ये मैग्नेट है, ओके, बार मैग्नेट, साउथ पोल नॉर्थ पोल, और मान लीजिए बच्चों यहाँ मैंने एक आयरन की नेल रखी हुई है, ओके, जो उस मैग्नेट से थोड़ी सी दूर है, थोड़ी सी मैंने दूर रखी हुई है। तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये मैग्नेट इस नेल को अपनी तरफ क्या कर लेगा बच्चों, अट्रैक्ट कर लेगा। अब बच्चों अट्रैक्ट करना मतलब क्या, इस नेल को ये मैग्नेट अपनी तरफ खींच लेगा, अपनी तरफ पुल कर लेगा। तो बच्चों मतलब मैग्नेट कोई ना कोई इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, उसी के कारण जो नेल है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। ऐसा तो नहीं होगा कि अपने आप आ जाएगी। तो मतलब बच्चों जो मैग्नेट इस नेल पे फोर्स लगा रहा है वो है मैग्नेटिक फोर्स। ओके, देन बच्चों सेकंड हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। मान लीजिए हमें पता है, देखिए कि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बच्चों उन पर होता है नेगेटिव चार्ज। ओके, अब बच्चों जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में सर्कुलर मोशन में बच्चों घूमते रहते हैं। अब ऐसा क्यों होता है कि ऐसा तो नहीं होता कि फर्स्ट साइकिल कंप्लीट होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पर गए और ऐसे मूव होने लगे, ऐसा तो होता नहीं। क्यों, क्योंकि बच्चों जो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है वो इन इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स अप्लाई करता है। अब क्यों फोर्स अप्लाई करता है बच्चों, हमें पता है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड जो सेम टू सेम चार्जेस होते हैं बच्चों वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स पर बच्चों है नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जो है वो होता है प्रोटॉन्स पे, और बच्चों प्रोटॉन्स वो न्यूक्लियस में होते हैं। तो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इन नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करता है, और साइमल्टेनियसली नेगेटिव चार्जेस भी पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, लेकिन बच्चों जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑर्बिटल में घूमते रहते हैं। ओके, अब वो बच्चों एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही घूमते रहते हैं। क्यों घूमते रहते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज पर क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, इन दोनों के बीच में एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो उसी को कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि बच्चों ये जो फोर्स है वो चार्जेस के बीच में हो रहा है, तो इसलिए उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है। अब बच्चों तीसरा देख लेते हैं, फोर्स ऑफ टेंशन। फोर्स ऑफ टेंशन बच्चों मान लीजिए आपने एक रिजिड सपोर्ट पर एक स्ट्रिंग को बांध दिया और उस स्ट्रिंग को आपने एक स्टोन के साथ फिट कर दिया। अब बच्चों ये स्टोन नीचे नहीं गिरता। ओके, जब मान लीजिए ये पेन है, अगर मैंने छोड़ दिया तो ये क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी रिजिड सपोर्ट पर एक स्ट्रिंग लगा दी, स्ट्रिंग को बांध दिया, या हम रस्सी को बांध सकते हैं, और उस पर आपने एक स्टोन लगा दिया, तो बच्चों वो स्टोन नीचे नीचे गिरता नहीं।
बच्चों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट पर डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब अर्थ तो फोर्स लगा रही है, लेकिन मतलब देखिए ये जो स्टोन है, इस स्टोन पर अर्थ फोर्स लगा रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मतलब अर्थ जो है, अर्थ का सेंटर इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहा है, अपनी तरफ उसे खींच रहा है। लेकिन बच्चों ये जो स्ट्रिंग है, स्टोन को स्ट्रिंग से बांधने की वजह से इस स्ट्रिंग में एक बार बच्चों टेंशन क्रिएट हो जाता है। टेंशन मतलब क्या कि ये जो बच्चों स्ट्रिंग है वो एकदम स्ट्रेट हो जाती है। ओके, और बच्चों ये जो स्ट्रिंग है वो उस स्टोन को ऊपर की ओर खींचती है। मतलब दोनों ही तरफ से उस पर क्या होता है, फोर्स लग जाता है। इसलिए बच्चों स्ट्रिंग में टेंशन क्रिएट होने की वजह से जो फोर्स क्रिएट होता है, और वो स्ट्रिंग बच्चों इस स्टोन को ऊपर की तरफ खींचती है, उस फोर्स को कहते हैं फोर्स ऑफ टेंशन। ओके, देन बच्चों हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब बच्चों ये फोर्स क्या होता है? ये फोर्स तो हम सभी को पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ पर है, अर्थ उसे अपनी ओर खींचती है। मान लीजिए ये पेन है, अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये नीचे गिर जाएगा। मतलब अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। मतलब क्या कि इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने के लिए अर्थ जो फोर्स लगा रही है उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, देन बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू नो अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आप क्या जानते हो? तो बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, इस पर सर आइजैक न्यूटन इन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया है। ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों क्या बताता है कि कोई भी चीज जो अर्थ पर है या अर्थ से थोड़ी ऊपर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है, उन सभी चीजों पर अर्थ एक फोर्स अप्लाई करती है। उन सभी चीजों को अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींचती है। ओके, और जिस फोर्स से अर्थ ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचती है बच्चों, उसी को कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब बच्चों ये नहीं हो सकता कि जो मतलब अर्थ सिर्फ बाकी ऑब्जेक्ट्स को खींचती है, या अर्थ पर जो ऑब्जेक्ट्स है, मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हूं और ये बोर्ड यहाँ पर है, तो बच्चों अब सर आइजैक न्यूटन कहते हैं कि सिर्फ अर्थ बाकी ऑब्जेक्ट्स को नहीं खींचती। अगर कोई दो ऑब्जेक्ट अर्थ पर है तो वो दोनों ऑब्जेक्ट भी बच्चों एक दूसरे को खींच रहे होते हैं अपनी ओर, तो उनमें जो फोर्स होता है वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो मून को अपनी ओर खींच लेती है। जो बच्चों सन है, ओके, सन है बच्चों, सन भी अर्थ को अपनी ओर खींच लेता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्थ पे दो बॉडीज है उनके बीच में भी फोर्स क्रिएट होता है। मतलब वो दोनों बॉडीज एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। बाकी यूनिवर्स में जो बाकी ऑब्जेक्ट्स है बच्चों, वो भी एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। तो उस फोर्स को कहा जाता है बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके बच्चों, तो अब रियली में इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बच्चों हमें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पता है ग्रेविटेशन के बारे में। हमने एक स्टोरी सुनी है जो शायद थोड़ी सी गलत है, लेकिन मैं आज आपको सच्ची स्टोरी बताता हूँ। बच्चों आपको ये स्टोरी सुनाई गई है कि न्यूटन्स जो है, सर आइजैक न्यूटन, वो एप्पल ट्री के नीचे बैठे थे और एप्पल ट्री से एक एप्पल वहां गिर जाता है, और वो फिर बात सोचने लगते हैं कि जो एप्पल है वो नीचे ही क्यों गिरा। तो बच्चों रियली में स्टोरी ये है कि बहुत सालों पहले एक, जैसे देखिए आज कोरोना वायरस पैंडेमिक फैल रहा है और लॉकडाउन हो गया था, कुछ वैसा ही मतलब जो यूरोप है, यूरोप कंट्री में एक ब्लूबॉनिक नाम का पैंडेमिक आया था। तब सर आइजैक न्यूटन अपने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे। वो कुछ सोच रहे थे कि जो सिलेबस है वो आउट ऑफ डेटेड हो गया है, वही सिलेबस है, कुछ नया आना चाहिए, कुछ नया इन्वेंशन होना चाहिए, कुछ नया रिसर्च होना चाहिए। और वो ऐसे ही सोच रहे थे बालकनी में बैठ के, मतलब गैलरी में बैठ के, और वो ऐसे ही नीचे देख रहे थे। तो उन्होंने देखा कि एक एप्पल ट्री है और उस एप्पल ट्री से एक एप्पल नीचे आकर गिर जाता है। और बच्चों वो सोचने लगते हैं कि एप्पल जो है वो नीचे ही क्यों गिरा। मतलब देखिए
मान लीजिए अर्थ है और अर्थ के ऊपर एक एप्पल का ट्री है। बच्चों एप्पल जो गिरा वो सीधा नीचे ही गिरा, मतलब वो वर्टिकल डायरेक्शन में ही गिर गया और वो गिरा कहां पर, अर्थ के सरफेस पर, मतलब जमीन पर गिर गया। तो उन्हें इक्वेशन आया कि एप्पल जो है वो नीचे ही क्यों गिरा, वो ऊपर क्यों नहीं गया, या फिर हम कह सकते हैं कि वो इस डायरेक्शन में क्यों नहीं गया, वो नीचे ही क्यों आया। और दूसरी बात कि वो देखिए स्ट्रेट ही आता है, मतलब जमीन के ऊपर वो 90 डिग्री के एंगल में ही गिरता है। ओके, तो उसके बाद उन्होंने बहुत उसके बारे में स्टडी किया, रिसर्च किया और उन्होंने फाइनली बाद में एक कंक्लूजन दिया कि अर्थ जो है, अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को जो अर्थ पर है या अर्थ से कुछ सर्टेन हाइट तक है, उन ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर खींच लेती है। मतलब अर्थ का सेंटर है, अर्थ का सेंटर जो है, अर्थ अपने सेंटर की तरफ बाकी सब ऑब्जेक्ट्स को खींच लेता है और बाकी सब ऑब्जेक्ट्स को अपने सेंटर की तरफ खींच लेता है और उसी की वजह से ऑब्जेक्ट होते हैं बच्चों वो अर्थ पर गिर जाते हैं। ये उन्होंने बच्चों कंक्लूजन दिया था। लेकिन बच्चों अब क्वेश्चन ये है कि ठीक है नीचे तो गिर गया, लेकिन बच्चों वो स्ट्रेट ही क्यों गिर जाता है। मतलब मान लीजिए कि ये बच्चों ये जमीन है, ओके, और यहाँ पर मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ओके, मान लीजिए ये बॉल है और बच्चों मान लीजिए इसका मास है सपोज 1 किलोग्राम। कितना है? 1 किलोग्राम। अगर बच्चों मैं इस बॉल को रिलीज कर दूं तो क्या हो जाएगा? इस बॉल को मैं अगर रिलीज कर दूं तो बच्चों देखो ये बॉल जो है वो नीचे गिर जाएगा। ओके, वो बॉल बच्चों नीचे गिर जाएगा, मतलब इस डायरेक्शन में। ओके, तो बच्चों अब क्वेश्चन ये है कि बॉल तो नीचे गिरा और देखिए जो अर्थ का सरफेस है, जो फ्लैट सरफेस, उससे 90 डिग्री के एंगल में ही बॉल गिर रहा है। अब देखिए इस बॉल पर तो अर्थ जो है बॉल पर फोर्स अप्लाई कर रही है, मतलब अर्थ बॉल को अपनी ओर खींच रही है। तो बच्चों ये भी तो अर्थ का सरफेस ही है, ये भी अर्थ का सरफेस है, ये भी अर्थ का सरफेस है, ये भी अर्थ का सरफेस है। तो मतलब अर्थ के सरफेस के इस पार्ट से भी इस बॉल पर फोर्स अप्लाई हो रहा होगा। मतलब अर्थ के ये पार्ट भी बच्चों, ये सरफेसेस भी इस बॉल पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अपनी ओर खींच रहे। तो बॉल मतलब ऐसे क्यों नहीं गिरता? ओके, और स्ट्रेट ही क्यों गिरता है? तो बच्चों देखिए उसका आंसर क्या है। मान लीजिए कि मान लीजिए अर्थ के इस वाले पार्ट ने इस बॉल पर फोर्स अप्लाई किया। ओके, और वो अर्थ का जो पार्ट है बच्चों उस बॉल को अपनी ओर इस प्रकार खींच रहा है। बच्चों मान लीजिए कि जो अर्थ का सरफेस है इस साइड में, और बच्चों हम कह सकते कि जो अर्थ का सरफेस है इस साइड में, ओके, वो भी बच्चों इस बॉल पर क्या कर रहा होगा? फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। ओके, तो बच्चों बॉल यहां पर भी गिर सकती है, लेकिन बच्चों नहीं गिरती। ऐसा क्यों होता है? हाँ, अगर बच्चों ऐसा हो कि ऑब्जेक्ट का मास बहुत ही कम हो तो उस केस में हो सकता है कि बॉल ऑब्जेक्ट यहां पर गिर जाए। ऐसा किस केस में हो सकता है? जैसे मान लीजिए फिगर ऑफ पीस, ओके, उसका मास बहुत ही कम होता है और वो एयर की वजह से किसी भी जगह गिर सकता है। लेकिन अगर मास बहुत ज्यादा हो तो बच्चों ऑब्जेक्ट स्ट्रेट नीचे आता है। ओके, अब देखिए क्या हो जाता है बच्चों, अर्थ का ये जो सरफेस है, ये जो पार्ट है जो इस बॉल पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, और इस पार्ट ने जो बॉल पर फोर्स अप्लाई किया है बच्चों, ये फोर्स और ये फोर्स, मतलब इस पार्ट ने जो फोर्स अप्लाई किया है उस फोर्स को इस पार्ट वाले ने जो फोर्स अप्लाई किया है वो फोर्स इस फोर्स को नलिफाई कर देता है। ये दोनों एक दूसरे का जो इफेक्ट है उसे नलिफाई कर देते हैं, उसे कैंसिल कर देते हैं। ओके, अब सेकंड केस ले लेते हैं। मान लीजिए इस वाले पार्ट ने और इस वाले पार्ट ने भी
बॉल पर क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। ओके, तो अब देखिए अब इस केस में क्या होगा, इस केस में भी बच्चों वही होगा, फोर्स इस वाले पार्ट ने बॉल पर जो फोर्स अप्लाई किया है वो फोर्स, और इस वाले पार्ट ने इस बॉल पर जो फोर्स अप्लाई किया है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक बच्चों, उसी तरह यहां पर लेता हूं मैं एक पॉइंट और यहां पर एक पॉइंट लेता हूं। ओके, इस वाले पार्ट ने बॉल पर फोर्स अप्लाई किया, इस वाले पार्ट ने भी बॉल पर फोर्स अप्लाई किया। बच्चों सिमिलरली ये दोनों फोर्स भी एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, जीरो कर देंगे। लेकिन बच्चों जब बारी आती है यहां पर की, ओके, यहां पर बच्चों जो फोर्स लगेगा वो इस ऑब्जेक्ट पर लगेगा। देखिए, ओके, बच्चों देखिए यहां से जो फोर्स लगेगा वो तो कैंसिल नहीं होगा। ओके, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट, इस वाले पार्ट ने इस बॉल पर जो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई किया है वो बच्चों कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि एक पोजीशन ऐसी आएगी जब एक ही पार्ट फोर्स अप्लाई करेगा। अब मान लीजिए इस वाले पार्ट ने फोर्स अप्लाई किया था, इस वाले पार्ट ने फोर्स अप्लाई किया था, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन जब बच्चों बारी आएगी 90 डिग्री में, मतलब हॉरिजॉन्टली, ओके सॉरी वर्टिकली, तो बच्चों अर्थ का ये पार्ट इस बॉल पर फोर्स अप्लाई करेगा, तो वो फोर्स बच्चों कैंसिल नहीं होगा, वो नलीफाई नहीं हो सकता। इसलिए जो बॉल है बच्चों वो 90 डिग्री में ही नीचे आ जाएगा। ओके, यहां पर भी नहीं गिरेगा, यहां पर भी नहीं गिरेगा, वो बच्चों स्ट्रेट ही नीचे आ जाता है। ओके, देन बच्चों अब देख लेते हैं कि अर्थ मून पर भी फोर्स अप्लाई कर रही है, तो मून अर्थ पर क्यों नहीं गिरता। जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर तो अर्थ फोर्स अप्लाई कर रही है, अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं छोड़ दूं तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाएगा। ओके, लेकिन बच्चों अब देखिए कि अर्थ तो मून पर भी फोर्स अप्लाई कर रही है, लेकिन मून जो है वो अर्थ पर क्यों नहीं करता, उसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए बच्चों ये अर्थ है और अर्थ पर कोई मान लीजिए यहाँ पर कोई लड़का है। ओके, उसने बच्चों, उसके हाथ में एक बॉल है और उसने बॉल को हवा में फेंक दिया। ओके, अब बच्चों देखो क्या हो जाएगा, अगर बॉल की स्पीड बहुत कम है, उसने क्या किया कि बहुत कम एनर्जी लगा के या कम फोर्स लगा के बॉल को हवा में फेंक दिया। अब बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, बॉल अगर मोशन में है, ओके, जब इनिशियल स्टेज में बच्चों बॉल ऐसे जाएगा, आपने मैच में देखा होगा, बॉल जो है उसकी एक स्टेज ऐसे आती है जब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है और बॉल नीचे गिर जाता है। मतलब अगर इनिशियल स्टेज में उसकी वेलोसिटी कम हो तो क्या हो जाता है, उसकी वेलोसिटी कम होते 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 जाती है और एक स्टेज ऐसी आती है जिस स्टेज पर बॉल की वेलोसिटी 0 हो जाएगी और बॉल नीचे गिर जाएगा। क्योंकि वेलोसिटी 0 होने के बाद उस पर अर्थ का जो फोर्स है वो ज्यादा काम करेगा। लेकिन जब बॉल की वेलोसिटी ज्यादा होती है, मतलब पहले भी जब बॉल हवा में मूव हो रहा होता है तभी उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा होता है, लेकिन वेलोसिटी जब तक 0 नहीं हो जाती तब तक बच्चों बॉल नीचे नहीं गिरेगा। मान लीजिए इस बॉल की वेलोसिटी थी 20 किलोमीटर, सॉरी 20 मीटर पर सेकंड। अब बच्चों थोड़ी देर बाद हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड, थोड़ी देर बाद हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड। मतलब ऐसा नहीं होगा कि पहले ही जब बॉल हवा में फेंक दिया उसी वक्त उसकी वेलोसिटी बच्चों 0 नहीं होगी, क्योंकि जिसने बॉल फेंका है उसने फोर्स लगा के बॉल को फेंका है। तो इसका मतलब क्या कि बॉल में बच्चों एक वेलोसिटी आ जाएगी, बॉल मोशन में आ जाएगा। अब देखिए उसकी वजह से क्या होगा बच्चों, मान लीजिए कि इस स्टेज पर जाने के बाद बॉल की वेलोसिटी हो गई 0 और बच्चों बॉल क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। अब इस केस में बच्चों बॉल अर्थ पर गिर गए। ओके, अब बच्चों दूसरी केस ले लेते हैं। ओके, दूसरी केस ले लेते हैं कि इस लड़के ने बॉल को
हवा में पहले जितनी एनर्जी लगाई थी, मतलब पहले के मुकाबले ज्यादा फोर्स लगा के बॉल को हवा में फेंक दिया। तो देखिए बच्चों, एक सर्टन टाइम पर बॉल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और 0 हो जाने के बाद बॉल बच्चों क्या हो जाएगा, अर्थ पर गिर जाएगा। अब बच्चों मान लीजिए ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन सपोज कर लीजिए कि उस लड़के ने इतना फोर्स लगाया बॉल को फेंकने के लिए कि बॉल जो है बच्चों वो इतनी दूर गया, और बहुत दूर गया मतलब स्ट्रेट गया, ओके। और यहां पर जाने के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 0। तो बच्चों क्या होगा, 0 होने के बाद बॉल नीचे गिर जाएगा। अब देखिए बॉल तो बच्चों नीचे गिर गया, लेकिन गिरने के लिए उसके पास जगह ही नहीं है, मतलब अर्थ तो यहां पर ही खत्म हो गई। तो बच्चों अब ये बॉल क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। मतलब बॉल तो नीचे गिर रहा है अर्थ पर, लेकिन उसे गिरने के लिए जगह ही नहीं मिल रही है। वो गिर तो गया, लेकिन उसने अर्थ को मिस कर दिया। ऐसा क्यों हुआ बच्चों, क्योंकि बॉल के पास इतनी वेलोसिटी थी कि बॉल तो नीचे गिर गया, लेकिन वो गिरते समय उसे गिरने के लिए जगह ही नहीं मिली, ओके। तो बच्चों इसलिए देखिए इस केस में बॉल तो जमीन पर नहीं गिर गया, मतलब अर्थ पे नहीं गिर गया। ऐसा ही बच्चों कुछ होता है मून के केस में। बच्चों मून जो होता है वो जब मतलब मून के पास इतना खुद का स्पीड है कि वो अर्थ पे गिरता तो है, लेकिन वो हर वक्त अर्थ को मिस कर जाता है, मतलब उसे गिरने के लिए जगह ही नहीं मिलती। इसलिए बच्चों मून कभी अर्थ पर गिरता नहीं। इसके रिगार्डिंग अगर कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट में मुझे बताइए, मैं आपको डाउट एक्सप्लेन कर दूंगा, ओके। अब बच्चों कुछ हम मजेदार क्वेश्चंस देख लेते हैं कि देखो अब बहुत से लोगों को ये डाउट आता है कि अर्थ तो बच्चों रोटेट हो रही है, मतलब अर्थ तो घूम रही है, अपनी ओर घूम रही है, और सन के अराउंड भी घूम रही है। जब अर्थ अपनी ओर घूम रही है, देखिए अगर मैं घूम रहा हूं तो मुझे पता चल रहा है कि मैं घूम रहा हूं, लेकिन अगर बच्चों हम अर्थ पर रह रहे हैं और अर्थ घूम रही है, मतलब अर्थ सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व हो रही है, तो हमें ऐसा क्यों नहीं होता कि हम भी घूम रहे हैं, ओके। ये तो जाहिर सी बात है कि हमें ऐसा क्यों नहीं लगता। और दूसरी बात बच्चों ये कि जब अर्थ अगर घूम रही है, अगर हम जमीन से ऊपर छलांग लगाए तो हम उसी जगह पर क्यों गिरते, दूसरी जगह पर क्यों नहीं गिरते, क्योंकि अब अर्थ तो रोटेट हो रही है, ओके। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे होंगे। और दूसरी बात कि बच्चों अर्थ तो स्फेरिकल शेप की है, बॉल की तरह शेप की है, तो हमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि हमें ऐसा क्यों नहीं लगता, क्योंकि हमें तो ऐसा लगता है कि जो अर्थ है बच्चों उसका सरफेस तो फ्लैट है, मतलब सपाट है। ऐसा क्यों नहीं लगता कि अर्थ जो है स्फेरिकल शेप की है, हमें ऐसा महसूस क्यों नहीं होता, ओके। और हमें ऐसा महसूस क्यों नहीं होता बच्चों कि हम घूम रहे। बच्चों तीसरा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अगर अर्थ ने घूमना बंद कर दिया तो क्या हो सकता है, ओके। तो बच्चों पहले हम देख लेते हैं कि अर्थ की स्पीड कितनी होती है घूमने की। तो बच्चों अर्थ जो होती है स्पीड ऑफ अर्थ, तो बच्चों ध्यान में रखिए कि अर्थ की जो स्पीड होती है बच्चों वो होती है अप्रोक्सीमेटली 1675 किलोमीटर पर आवर, मतलब अर्थ एक घंटे में 1675 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है, ओके। मतलब आप देखिए कि अभी अर्थ घूम रही है तो उसका स्पीड कितना होगा, इतना है, ओके। और हम भी इसी स्पीड से घूम रहे हैं, क्योंकि बच्चों हम तो अर्थ पे रह रहे हैं, ओके। तो बच्चों हमें ऐसा महसूस क्यों नहीं होता कि हम इस स्पीड से घूम रहे हैं। तो देखिए अब मैं ये समझने के लिए आपको ट्रेन में लेकर चलता हूँ, टिकट आपको खुद निकलना होगा। देखिए अगर हम ट्रेन में बैठे, मान लीजिए हम जापान की बुलेट ट्रेन में बैठे हैं बच्चों, जापान की बुलेट ट्रेन जो होती है उसका स्पीड होता है 600 किलोमीटर पर आवर, मतलब 600 किलोमीटर पर आवर। हमारे इंडिया में जो ट्रेन होती है वो ज्यादातर 350 या 330 या फिर 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, तब भी हमें ऐसा लगता है कि ट्रेन तो बहुत तेज दौड़ रही है। तो इमेजिन कर लीजिए 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर कोई ट्रेन जा रही हो तो कैसा महसूस होता होगा।
और बच्चों अर्थ का स्पीड कितना है 1675, मतलब करीब करीब बच्चों मैग्लेव ट्रेन जो है जो जापान में चलती है उससे 3 गुना स्पीड अर्थ की होती है, उससे 3 गुना ज्यादा स्पीड किसकी है बच्चों, अर्थ की है। तो देख लीजिए, अब ऐसा इमेजिन कर लीजिए कि आप मैग्लेव ट्रेन में बैठे हैं, ओके, और आप जिस बच्चों सीट पर बैठे हैं उसके अगले वाले सीट पर कोई व्यक्ति बैठा हो। अब आप क्या कीजिए कि आप खिड़की के पास बैठ जाइए और बाहर आपको नहीं देखना है, आपको सिर्फ उस व्यक्ति को देखना है जो आपके आगे वाली सीट पर बैठा है, ओके। और बच्चों ध्यान रखिए कि जो बुलेट ट्रेन है वो एक ही स्पीड से जा रही होती है। मान लीजिए कि 600 किलोमीटर की स्पीड से वो जा रही है, उसका स्पीड कांस्टेंट है, मतलब कम भी नहीं हो रहा है और ज्यादा भी नहीं हो रहा है, ओके। मान लीजिए कि जब तक दूसरा स्टेशन नहीं आता, जब तक मतलब ट्रेन रुकने वाली नहीं है, तब तक ऐसा सपोज कीजिए कि उसका स्पीड कांस्टेंट ही है, चेंज नहीं हो रहा है। तो बच्चों आपको ऐसा लगेगा कि जो सामने वाला जो आदमी है जो आपके सामने वाले सीट पर बैठा है वो एक ही जगह पर रुका है, आपको ऐसा महसूस ही नहीं होगा कि वो मोशन में है, क्योंकि आप बैठे हैं ट्रेन में, ट्रेन की स्पीड है 600 किलोमीटर पर आवर, और बच्चों आपकी स्पीड भी क्या हो जाएगी उसकी वजह से 600 किलोमीटर पर आवर की ही हो जाएगी। ये बात आप ध्यान में रख लीजिए। अब बच्चों आपको ये महसूस तभी होगा कि आप मोशन में हैं जब आप खिड़की से बाहर देखेंगे, आपको तब महसूस होगा कि बाकी बाहर के जो सिनेरियो है, मतलब बाहर के कुछ भी ऑब्जेक्ट्स है वो पीछे छूट रहे हैं और आप आगे जा रहे हो, तब आपको महसूस होगा कि हाँ आप स्पीड में हैं, आप मोशन में हैं। लेकिन बच्चों अगर आप बाहर नहीं देखते तो आपको ऐसा महसूस ही नहीं होगा कि आप मोशन में हैं। बच्चों वैसा ही सिनेरियो हम इस केस में ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमारी जो अर्थ है वो ट्रेन है और ट्रेन में हम बैठे, तो अर्थ पर बच्चों हम है तो अर्थ में हम बैठे, ऐसा सपोज कर लीजिए। बच्चों अर्थ की स्पीड कितनी है 1675 किलोमीटर पर आवर, ओके। तो बच्चों हमारी भी स्पीड कितनी हो गई, उतनी ही हो गई। तो बच्चों अब अगर मुझे यह महसूस करना है कि मैं 1675 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूम रहा हूं, तो मुझे अर्थ के बाहर देखना पड़ेगा। जैसे मुझे ट्रेन के बाहर देखने से ही पता चल जाता है कि मैं मोशन में हूं, तो बच्चों उसी तरह अगर हमारी अर्थ अगर ट्रेन है और उसमें हम बैठे हैं तो हमें अर्थ के बाहर देखना पड़ेगा, तभी हमें महसूस होगा कि हम घूम रहे। लेकिन बच्चों ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर इंसान के मुकाबले हमारे अर्थ का जो शेप है मतलब साइज है वो बहुत बड़ी है। अगर कोई इंसान कितना भी प्रयास करे, कितना भी ट्राई कर ले, तो वो अर्थ के बाहर बिल्कुल भी नहीं देख सकता। हाँ अगर वो स्पेस में जाए तो स्पेस से उसे लग सकता है कि अर्थ घूम रही है, मतलब वो बाकी लोगों को देख सकता है कि वो लोग घूम रहे हैं या अर्थ घूम रही है। मतलब इसके लिए हमें स्पेस में जाना पड़ेगा। तब स्पेस में अगर हम गए तो हमें लगेगा कि बाकी लोग घूम रहे हैं या अर्थ घूम रही है, लेकिन अगर हम अर्थ में ही है तो हमें ऐसा कभी महसूस नहीं होगा कि अर्थ घूम रही है। जैसा मैंने कहा कि आप ट्रेन में है और ट्रेन का स्पीड कांस्टेंट है, मतलब वो कम ज्यादा नहीं हो रहा है, और आप तभी महसूस कर पाएंगे जब आप बाहर देखेंगे, ओके। अब बच्चों ये तो पॉसिबल नहीं है कि मैं यहां से देख रहा हूं और अर्थ के बाहर में देख रहा हूं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अर्थ का जो डायमीटर है वो है 6000 किलोमीटर। और बच्चों हम ज्यादा से ज्यादा कितने किलोमीटर तक दूर देख सकते हैं, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, ज्यादा से ज्यादा इतना ही, 6000 किलोमीटर की दूरी तक हम नहीं देख सकते। तो यह हो गया बच्चों उसका आंसर, ओके। अब बच्चों कई लोगों को एक क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं हमें तो महसूस होता है ट्रेन में, तो आप दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। आप लिफ्ट में बैठे हो और लिफ्ट का जो दरवाजा है वो बंद करके रखा हुआ है। जब बच्चों लिफ्ट स्टार्ट होती है तो एक धक्का महसूस होता है कि लिफ्ट ऊपर जा रही है, लेकिन कुछ सेकंड बाद हमें ऐसा महसूस ही नहीं होता कि हम लिफ्ट में बैठे हैं या लिफ्ट ऊपर जा रही है। लिफ्ट ऊपर जा रही है मतलब बच्चों आप मोशन में हो, तो आपको यह महसूस नहीं होगा कि आप मोशन में हो, क्योंकि लिफ्ट का स्पीड कांस्टेंट होता है। उसी तरह से बच्चों अर्थ का जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, वो बदलता नहीं। मतलब ऐसा नहीं होता अर्थ कह रही है मुझे आज घूमने का मन नहीं है, मैं आज
और 1500 किलोमीटर की स्पीड से घूमती हूँ और कल मैं ज्यादा घूमती हूँ, ऐसा नहीं होता, वो एक ही स्पीड से घूमती रहती है। ओके, तो इसीलिए कहा जाता है कांस्टेंट स्पीड। ओके, अब बच्चों दूसरे केस देख लेते हैं कि जब हम छलांग मारते हैं जमीन के ऊपर, जंप करते तो हम उसी जगह पर क्यों गिरते हैं। बच्चों इस एग्जांपल को समझाने के लिए मैं फिर आपको ट्रेन में लेकर चलता हूं। मान लीजिए आप ट्रेन में बैठे और आप अपनी सीट से ऊपर छलांग लगाते, तो बच्चों आप उसी सीट पर गिरते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों आपकी स्पीड और ट्रेन की स्पीड एक ही है। उसी तरह जब आप अर्थ के सरफेस पे ऊपर छलांग लगाते हो, उस वक्त आपकी स्पीड और अर्थ की स्पीड दोनों सेम है, तो आप बच्चों नीचे ही गिर जाएंगे, उसी जगह पर गिर जाएंगे जिस जगह से आपने ऊपर छलांग लगाई है। और बच्चों तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर अर्थ घूमना बंद कर दे तो क्या हो सकता है। बच्चों अब देखिए, यहां पर स्पीड कितनी है, 1675 किलोमीटर पर आवर। अब एक बात सपोज कीजिए, आप किसी कार में बैठे हो और कार की स्पीड है 1675 किलोमीटर पर आवर। अगर मान लीजिए कि अचानक विद इन अ सेकंड कार को ब्रेक अप्लाई कर दिया जाए और कार रुक जाती है, लेकिन बच्चों अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया है तो क्या हो जाएगा, आप आगे पुश हो जाओगे अगर बहुत स्पीड ज्यादा नहीं है तो, और कार तो रुक जाएगी, मतलब क्योंकि ब्रेक कार को लगाया है, आपको लगाने के लिए सीट बेल्ट होता है। अगर आपने सीट बेल्ट ही नहीं लगाया तो आप आगे की तरफ मूव हो जाएंगे, आप आगे की तरफ फेंक दिए जाओगे। अब बच्चों लेकिन सपोज करो कि अर्थ जो है जिसका स्पीड 1675 किलोमीटर है, वैसे ही सपोज कर लीजिए कि एक कार है और उस कार का भी स्पीड इतना ही है और उस कार में आप बैठे हो और वो कार मोशन में है और अचानक उस पर ब्रेक अप्लाई किए गए, तो बच्चों क्या हो जाएगा, आप जो आगे वाला शीशा है उससे जाकर टकराओगे। लेकिन बच्चों जब अर्थ रुक जाएगी तो क्या होगा, देखिए अर्थ रुक जाने की वजह से अचानक उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, अचानक उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। तो बच्चों हमें पता है कि जो ऑब्जेक्ट मोशन में होते हैं वो मोशन में ही रहते, जो रेस्ट में होते हैं वो रेस्ट में ही रहते। ओके, अब बच्चों यहाँ पर तो अर्थ मोशन में है, मतलब हम भी घूम रहे हैं, अर्थ पर जो भी ऑब्जेक्ट है वो सभी के सभी घूम रहे हैं। अगर अर्थ रुक गई मतलब अर्थ पर ब्रेक लगाया, हमारे ऊपर ब्रेक नहीं लगाया गया। ओके, तो बच्चों इस केस में क्या होगा कि हम आसमान की तरफ फेंक दिए जाएंगे 3 किलोमीटर तक हम आसमान में उड़ जाएंगे। सारी की सारी जो बिल्डिंग्स है वो भी 3000 किलोमीटर तक आसमान में फेंक दी जाएंगी। क्यों? क्योंकि अचानक अर्थ ने घूमना बंद कर दिया, तो हम तो मोशन में है क्योंकि हम अर्थ पर रह रहे, लेकिन अर्थ ने घूमना बंद कर दिया, लेकिन हम तो उसी मोशन में है क्योंकि हम अर्थ पर है। और बच्चों जो समंदर है वो सारे के सारे समंदर एक हो जाएंगे और दो ही समंदर हो जाएंगे और आधी दुनिया पानी के नीचे जा सकती है, आधी दुनिया मतलब बहुत सारी तबाही हो सकती है और आधी दुनिया खत्म हो जाएगी। किसकी वजह से? अगर अर्थ ने घूमना बंद कर दिया तो। अब बच्चों दूसरा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अर्थ आखिर घूमती ही क्यों है। तो बच्चों अर्थ मतलब जिस वक्त प्लैनेट्स और बाकी स्टार्स की हम कह सकते हैं कि जन्म हुआ था फिर या फिर उनकी उत्पत्ति हुई थी, तो उस वक्त उनमें इतनी वेलोसिटी आ गई कि वो इस स्पीड से घूम रहे हैं। मतलब देखिए चांद भी घूम रहा है, मून भी घूम रहा है, अर्थ भी घूम रही है और सन भी बच्चों अपनी एक्सिस के अबाउट घूम रहा होता है। तो बच्चों ये 3 क्वेश्चंस थे, ये 3 क्वेश्चंस के आंसर आपको पता होने चाहिए, मतलब आपको डाउट्स क्रिएट होने चाहिए। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज की वीडियो में सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन लिया है, जब हम अगली वाली वीडियो में बाकी सेंट्रीपिटल फोर्स और केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन आगे वाला पार्ट हम लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।